कक्षा 8 पाठ 17 बाज और सांप। लेखक निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा की कहानी बाज और सांप एक बोध कथा है। इस कहानी के आधार दो पात्र हैं, बाज और सांप। इसमें सांप को कायर प्रकृति का जीव दिखाया गया है, किंतु बाज को स्वतंत्र प्रकृति का। यह बहुत ही सुंदर कहानी है। इस कहानी के माध्यम से लेखक हमें बताना चाहते हैं कि किस तरह से हर प्राणी अपने स्वभाव के कारण अलग अलग व्यवहार करता है। जिस तरह से एक सांप को कायर, डरपोक किस्म का बताया गया है और बाज को स्वतंत्र आजाद किस्म का। आसमान में स्वतंत्रता से उड़ना उसे बहुत अच्छा लगता है, जबकि सांप अपने ही बिल में चुपचाप शांतिपूर्वक एक कायर जीवन व्यतीत करता है। बाज और सांप पाठ 4। सांप समुद्र किनारे पत्थरों में बनी अंधेरी गुफा में रहता है। उसे इस बात की खुशी है कि उसे न किसी से कुछ लेना है, न ही किसी को कुछ देना है। उसे उस स्थान पर कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। एक दिन एक घायल बाज उसकी गुफा में आ गिरता है। बाज सांप को बताता है कि उसका अंतिम पल आ गया है, पर उसने अपने जीवन के हर पल का आनंद उठाया है। बाज सांप को कहता है कि आकाश में उड़ना आनंददायक होता है। बाज को सांप की गुफा की दुर्गंध अच्छी नहीं लगती। वह एक अंतिम बार उड़ान भरना चाहता है। सांप अपने को बचाने के प्रयास से तथा अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए बाज को उड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है, किंतु उड़ने के प्रयास में बाज नदी में गिर जाता है और बहता हुआ समुद्र में गायब हो जाता है। सांप हैरान होता है कि आकाश में उड़ने का मजा क्या होता, जिसके लिए बाज ने अपने प्राण त्याग दिए। सांप के मन में भी उड़ने की इच्छा जागती है। वह उड़ने के लिए अपने शरीर को हवा में उछालता है तो जमीन पर गिर जाता है, किंतु बच जाता है। वह सोचता है आकाश में कुछ नहीं है, सुख तो जमीन में है, इसलिए वह फिर उड़ने का प्रयास नहीं करेगा। सांप ने कुछ समय बाद सुना जैसे लहरें बाज को श्रद्धांजलि दे रही थी, जिसने वीरता से अपने प्राणों की बाजी लगा दी। लेखक कहते हैं, वास्तव में जीवन उन्हीं का है जो उसे दांव पर लगाकर चलते हैं, जो मौत को सामने देखकर भी अपना रास्ता नहीं बदलते।